हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जेंडर। तो जो ये जेंडर है ये पार्ट है नाउन का ही, यानी कि नाउन की कैटेगरी में ही आता है। तो इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा करके देख सकते हो, जिससे कि आपको नाउन अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद आपको जो जेंडर का टॉपिक है वो अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन को ही जानते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन वह होता है जिससे कि हमें किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु आदि के बारे में पता चलता हो, उसको कहते हैं हम नाउन। ठीक है। तो जो नाउन होते हैं उसके टाइप्स होते हैं 5। ठीक है। फर्स्ट होता है उसमें हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे होते हैं नाउन, और इन्हीं के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारा ये जेंडर भी आता है। सो डिस्कस करते हैं अब जेंडर पर। तो जो जेंडर है इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं 4। फर्स्ट होता है इसमें मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड होता है फेमाइनिन जेंडर, एंड थर्ड होता है इसमें कॉमन जेंडर, एंड फोर्थ होता है न्यूटर जेंडर। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग। नेम्स ऑफ मेल्स आर इन द मस्कुलिन जेंडर, यानी कि जो मस्कुलिन जेंडर होता है इसमें मेल्स यानी कि पुरुषों के नाम होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ कि जिससे कि हमें पुरुषों के नाम का पता चलता है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जो पुरुषों के नाम को डिनोट करता हो। ठीक है। जैसे कि इट डिनोट्स अ मेल। ठीक है। यानी कि जो मेल को डिनोट करता हो उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं मैन आदमी, फादर पिता, बॉय लड़का, ब्रदर भाई, किंग राजा, ब्राइडग्रूम दुल्हा, एक्टर अभिनेता, लॉयन शेर, या फिर ईटीसी। जो लॉयन है वो एक एनिमल है, लेकिन जो लॉयन यानी कि शेर है इससे हमें पता चलता है पुरुष जाति का। ठीक है। यानी कि मेल का पता चलता है, तो इसको हमने रखा है मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। नेम्स ऑफ फीमेल्स आर इन द फेमिनिन जेंडर, यानी कि जिसमें स्त्रियों के नाम होते हैं या फिर स्त्रियों के नाम रखे जाते हैं उसको हम कह सकते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे कि इसकी जो सेकंड डेफिनेशन दूँ, इट डिनोट्स अ फीमेल, यानी कि जो स्त्री को डिनोट करता हो उसको हम कह सकते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक है। आपको इन दोनों में ये याद रखना है, जो मैस्कुलिन जेंडर है ये मेल को डिनोट करता है और जो फेमिनिन जेंडर है ये फीमेल को डिनोट करता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें वुमेन औरत, मदर माता, गर्ल लड़की, सिस्टर बहन, क्वीन रानी, ब्राइड दुल्हन, एक्ट्रेस अभिनेत्री, लॉयनेस शेरनी, या फिर ईटीसी। जैसे कि आपको थोड़ा इसमें डिफरेंस दिखा दूँ, मेन का हो गया वुमेन, और फादर का हो गया मदर, बॉय का हो गया लड़की सॉरी गर्ल, और ब्रदर का हो गया सिस्टर, और किंग का हुआ क्वीन। ठीक है। ब्राइड ग्रूम का हुआ ब्राइड, और जो ये एक्टर है इसका हो गया एक्ट्रेस, और जो लॉयन है इसका हो गया लॉयनेस। ठीक है। इस प्रकार से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉमन जेंडर, यानी कि उभयलिंग। A noun that can be either a male or a female is said to be of the common gender, यानी कि जो ये नाउन है इसमें कोई पुरुष या फिर स्त्री कोई भी एक हो सकता है, उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो कॉमन जेंडर होता है इसमें स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है, यानी कि इसमें हम दोनों को ही रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि चाइल्ड, फ्रेंड। अब जो ये चाइल्ड दिया गया है बच्चा, अब ये तो नहीं पता कि ये जो बच्चा है ये फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है। इसमें ये दोनों ही आ गए। ठीक है। हम तब यूज़ करते हैं कॉमन जेंडर का।
जैसे कि आ गया फ्रेंड, तो फ्रेंड में क्या हमने बोला, सिंपल ये मेरा फ्रेंड है, तो हमने ये तो नहीं कहा कि हमारा फीमेल फ्रेंड है या फिर मेल फ्रेंड है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फ्रेंड है ये भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ गया, ठीक है। वैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में भी मेल स्टूडेंट भी होते हैं और फीमेल स्टूडेंट भी होते हैं, कज़न में भी और नेबर में भी, यानी कि जो पड़ोसी होते हैं, ठीक है। सर्वेंट, टीचर भी ऐसे होते हैं, हमारे मेल टीचर भी होते हैं और हमारे फीमेल टीचर भी होते हैं, हम सिंपल कह देते हैं ये हमारे टीचर है, ठीक है। ऐसे गेस्ट, ऐसे बर्ड, ऐसे इन्फेंट, इन्फेंट यानी कि जो बेबी होता है 1 मंथ का, ठीक है, तो जो छोटी बेबी होती है उनको वो आते हैं इन्फेंट, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें बेबी, ठीक है, ये सभी आते हैं कॉमन जेंडर के अंतर्गत। और नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर, तो न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग, इसमें क्या आता है, नेम्स ऑफ थिंग विदाउट लाइफ और इन द न्यूटर जेंडर, यानी कि इनमें उन सभी वस्तुओं के नाम आते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, उनको कहते हैं न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। जैसे कि हाउस, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, कंप्यूटर, कार, ईटीसी, ये सभी आते हैं न्यूटर जेंडर के अंतर्गत, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूं, यानी कि जो मस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ये डिनोट करता है मेल को, ठीक है, मेल नेम्स को आपको याद रखना है। और नेक्स्ट इसमें फीमेल, तो जो ये फीमाइनिन जेंडर है ये डिनोट करता है फीमेल को, ठीक है। फीमेल जो नेम्स आएंगे वो इसी के अंतर्गत आएंगे, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत क्या होता है, हमें इसमें ये नहीं पता होता है कि कोई लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं कॉमन जेंडर के अंतर्गत, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें न्यूटर जेंडर, तो इसमें आती है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जिनमें कोई भी जीवन नहीं होता है, जैसे कि हाउस हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, ये सभी आती है न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको टॉपिक अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक में तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।